प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84 और आज की डेट है 1/10/2021। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू आइडेंटिफाई द शेप्स दैट हैव रोटेशन एंड सिमेट्री इन द एनवायरनमेंट। मतलब ऐसी वस्तुओं को आइडेंटिफाई करना जो रोटेशन में है, जो स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, बल्कि क्या है, रोटेशन में है। उनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करना और ऐसे भी वस्तुओं की शेप्स को आइडेंटिफाई करना जो सिमेट्री में है, मतलब एक जैसी है। इधर ऐसा है तो दूसरी साइड भी वैसा ही है, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करना, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना, यहाँ सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है उसमें हमें सबसे पहले गांधी जी के संग्रहालय के बारे में बताया गया है। कल गांधी जयंती है। इसी उपलक्ष्य में रोहन के माता पिता उसे गांधी संग्रहालय ले गए। वहां गांधी जी का चित्र पूरा करने की गतिविधि चल रही थी। रोहन ने इस गतिविधि में हिस्सा लिया और गांधी जी का चित्र पूरा करने का प्रयास करने लगा। आप भी चित्र पूरा करने में रोहन की मदद कीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं गांधी जी का चित्र दिया हुआ है, और ये कैसा चित्र है? अधूरा। तो ये आप ये देख रहे हैं, आधा दिया हुआ है, अधूरा तो है लेकिन चित्र का हाफ दिया हुआ है। आप ये देखिए, ये आपका ये आयत है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हाफ में ये पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, तो आपने हाफ के उस साइड को जो है, इस तरफ की पिक्चर आपको बना के दी हुई है और दूसरी साइड को आपने बनानी है। तो चलिए हम रोहन की इस काम में मदद करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं। जब आपका चित्र इस साइड को फिगर बनी हुई है तो आप इस साइड को बनाइए, ठीक है, और कान इधर को ऐसे बने हुए हैं तो आप इधर को बनाइए, और उसके बाद नीचे की पिक्चर कंप्लीट कीजिए इस वे से। और जैसा इस तरफ बनाया हुआ है, चश्मा है तो चश्मे को आधा इधर बनाइए, फिर गोल, फिर इस वे से। ठीक है, गांधी जी की वाइट मूछें इसमें दिखाई गई हैं तो आधी मूछें यहाँ बनाइए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस पिक्चर को सिमेट्रिकली पूरा कीजिए। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। वहाँ गांधी जी से संबंधित चीज़ों को कांच के बक्सों में रखा गया था। वे बक्से घड़ी की तरह घड़ी की दिशा में घूम रहे थे और उसमें रखी चीज़ें अलग अलग घुमाव से दिए गए चित्र की तरह दिखाई दे रही थी। तो आप जब देखेंगे कि इन चीज़ों को किसी बक्से के ऊपर रखा गया है, तो जब बक्सा घूमेगा तो उस पर रखी हुई वस्तुएं भी घूमेंगी, है ना बच्चों? तो देखें, जब वस्तुएं घूम रही हैं, बक्सा घूम रहा है, तो वस्तुएं जो है उनकी पोजीशन चेंज होगी, उनकी स्थिति चेंज होगी। स्थिति चेंज होगी तो वो दिखने में भी हमें अलग अलग नज़र आएंगी। तो बच्चों, इस चीज़ के लिए आपको एक ये समझाती हूँ इस चित्र के माध्यम से, कि जैसे अगर आपको ये चित्र जैसे दिया हुआ है, मान लो ये घड़ी है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको चित्र आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि उसकी पोजीशन अब क्या होगी। तो बच्चों, जैसे अगर हम घड़ी होती है, घड़ी जब शुरू होती है यहाँ से, है ना, जब ये घूमेगी तो इस दिशा में घूमेगी। ये हमें बताया हुआ है कि वह जो बक्सा है वह घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो घड़ी घूमते घूमते फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल उसका बनेगा। ठीक है, इस कोण में आएगी वो। उसके बाद घड़ी घूमते घूमते इस तरीके से घूमेगी और वो इस दिशा में आएगी, वो है वस्तु। फिर घूम के ऐसे घूमेगी और फिर उसकी स्थिति इस पे होगी। मान लो ये सुई है, सुई यहाँ से शुरू होती है और घूम के फिर यहाँ आती है, तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है। फिर घूम के जब ये यहाँ आती है और फिर उसकी स्थिति इस वे में हो जाएगी, मतलब उसका एरो नीचे की तरफ हो जाता है। फिर घूमेगी,
मान लो ऐसे घूमेगी, फिर उसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे एरो की स्थिति चेंज हो रही है, उसी प्रकार वस्तुओं की स्थिति भी चेंज होगी और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये एरो फिर से अपनी पोजीशन पे जैसे पहले था वैसे ही आ जाता है। तो चलिए देखें, इसी प्रकार अगर हम इन वस्तुओं को भी अगर हम घुमाएं तो वो किस तरह के दिखेंगे। अब ये चरखा है, ये चरखा आपको सबको दिख रहा होगा। ये अभी वो नीचे उसका डंडा इस तरीके से है और ये जो गोलाई वाला गोलाई है इसकी, ये इस पोजीशन में है। जब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, तो ये जो चरखा है इसका डंडा इधर आ जाएगा और ये गोलाई इधर आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसे इस वे में घुमाएंगे, यानी कि जो घड़ी, आप घड़ी को कंसिडर कीजिए, ये घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी में जब हम ये चरखा पहले इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे जिसको मैंने डार्क किया है, इस पोजीशन पे था, फिर हमने इसको इस तरीके से घुमाया, ठीक है। अब हमारी जो है चरखा इस पोजीशन पे आ गया है, सुई इस पोजीशन पे आती है तो हमारा चरखे का जो गोला है, जो पहिया है, वो ऊपर आ जाएगा और डंडा इस तरफ आ जाएगा और ये धागे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। अब हम फिर इसे घुमाएंगे। देखिए, ये इसको बड़ा आकार में करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये इतना घूमा तो ये इस पोजीशन पे आ गया। अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इस चरखे को जब हम उल्टा करेंगे इस दिशा में तो ये वाला आकार ले लेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको और घुमाएंगे इस तरीके से तो हमारा चरखा नीचे की तरफ और वो भी उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा और जो डंडा है वो सीधे हाथ की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चरखे की जो चित्र है वो इस तरीके से पूरा होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे है घड़ी का चित्र। आप घड़ी को देखिए, पहले घड़ी का जो ऊपर का सिरा है ये वाला यहाँ पर है। अब इसको अगर हम ये घड़ी की दिशा में अगर घूमेगा तो फिर अब कहाँ आएगा, इधर इस दिशा में आएगा, वो यहाँ देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद नीचे की दिशा में आएगा, घूम के जब हम ऐसे करेंगे तो नीचे की दिशा में आएगा तो देखिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद इस दिशा में आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही चश्मा है, चश्मे को भी अगर आप घड़ी के माध्यम से समझाते हैं, आप घड़ी बना लीजिए पहले। ये हमने घड़ी बना ली, ठीक है। कोई भी अगर चीज़, किसी भी घूमती हुई चीज़ की स्थिति अगर आपने पता करनी है तो एक इस आकार की घड़ी टाइप का बना लीजिए, ठीक है। अब चश्मा है, चश्मा इस दिशा में रखा हुआ है, इस स्थिति में रखा हुआ है। अगर आप इसे घुमाएंगे इस वे में तो आपका चश्मा, इसकी गोलाई इस तरफ आ गई, देख रहे हैं, और जो इसके पहनने वाले हिस्से हैं वो पीछे की तरफ चले गए। अब इसे और घुमाएंगे इस दिशा में तो ये इसके चश्मे ऊपर चले गए और जो पहनने वाले डंडे हैं वो नीचे की तरफ आ गए। और फिर इसे और घुमाएंगे तो ये घूम के, ये ऐसे घूम के ये आपका इस स्थिति में आ गए हैं। इस स्थिति में घूमने के बाद आप इसको ऐसे घुमा देंगे तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, इस स्थिति पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जब आप करेंगे ना तभी आपको ये समझ आएगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या हमसे बोला गया है, रोहन को इन चीज़ों के घुमाव को देखकर एक विचार आया, क्यों न मैं भी एक चीज़ को अलग अलग घुमाव के तरीके से चित्रांकित करूं। रोहन के बनाए चित्रों को देखकर अगला चित्र बनाइए और तालिका को पूरा कीजिए। तालिका मतलब टेबल, जो टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, एरो पहले अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप एक घड़ी बना लीजिए, ठीक है। घड़ी की इस तरीके से ये जो सुई है ये इसकी स्थिति इस तरीके से घूमती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ये एरो है, पहले इस दिशा में था तो अब कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में, फिर इस दिशा में, इस दिशा में हो गया, आप ऊपर वाली दिशा में होगा यानी यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्टार बना हुआ है, कॉम्पस नीडल का जो सुइयाँ होती हैं वो बनी हुई हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो एक लाल बिंदी टाइप की है
वो पहले इधर थी, यानी कि इस स्थिति पे थी। आप घड़ी को देखिए, पहले इस स्थिति पे थी, फिर इस स्थिति पे आई। अब कहाँ आएगी? अब इस स्थिति पे आएगी। तो आप इसको बना के देखिए, ठीक है। इस स्थिति पे आ गई थी, तो अब इसे कौन सी स्थिति पे लाएंगे? आप बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये पहले इस स्थिति पे थी, फिर इस स्थिति पे आई। अब कौन सी स्थिति पे होगी? इस स्थिति पे। तो जब आप स्टार बनाएंगे, कंपास नीडल वाली सुइयाँ बोल लो, स्टार बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो अब ये इस स्थिति पे आएगा, ये गोला। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टार की पोजीशन बनाने में जो अंदर की जो बिंदु है उसको बनाएंगे, जब इसमें आ गया तो फिर अगले में यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही नीचे एक स्माइली फेस बना हुआ है, देख रहे हैं सभी? ये स्माइली फेस बना हुआ है, ये नॉर्मल है। जब आप इसको घुमाएंगे, इस फेस को घुमाएंगे, तो ये फेस यहाँ पर है। ये आप इसकी स्माइली का जो लिप्स हैं वो आप देखिए, ये यहाँ पर है। फिर कहाँ घूमेगा? इस वे में घूमेगा, फिर उल्टा हो जाएगा स्माइली इस तरीके से, ठीक है। तो आपका फेस, आपकी आईज़ और ये स्माइली का ये इस तरीके से लिप्स इस तरीके से हो जाएगा। और फिर अगली शेप में, अगली फेज़ में ये इस टाइप से होगा, यानी कि आपकी जो आईज़ हैं वो इधर हो जाएंगी और लिप्स इस साइड को। तो इस तरीके से आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। और आप और भी कई शेप्स ढूंढिए और इस तरह की रोटेशन वाली फिगर्स को बनाने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, आगे है अभिभावकों के लिए संदेश। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर प्रति वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें यह भी बताएं कि इसी दिन हमारे तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। उन्होंने देश के जवान और किसान की महत्ता को दर्शाने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो बच्चों, देश का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए शास्त्री जी ने, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनके शासनकाल में बेटा देश में एक भयंकर सूखा पड़ा था, ठीक है। अब सूखा पड़ता है तो क्या होता है? हमारे देश में अनाज की, जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर अनाज की कमी पड़ जाती है। किसान पूरी मेहनत से काम करता है, लेकिन क्योंकि बारिश नहीं होती तो उसकी फसल, जितनी भी फसल है वो नष्ट हो जाती है और देश में अनाज की कमी हो जाती है। तो देश को किसी दूसरे देश के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए उन्होंने लोगों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की थी और देशवासियों ने उनकी इस बात को माना भी था, अमल में भी लेकर आए थे। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे नेता लोग। तो बच्चों, इनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, देशभक्ति अपने अंदर जागृत करनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।